तो भाई साहब ये था आज का मैच। मतलब एलएसजी और डीसी का मतलब मैच क्या ही हुआ। मतलब लास्ट ओवर तक पता ही नहीं चला कौन जीत रहा था। लेकिन जहाँ मेरे हिसाब से ये जो ऋषभ पंत ने जो वो स्टंपिंग मिस हुई जो कि उसको बैटर के पैड के साथ लगी। लेकिन किस्मत आप देखो भाई साहब, रिव्यू लेके भी पैड पे लगी है बॉल, लेकिन भाई साहब विकेट पे नहीं लगी है रिव्यू में। तो भाई साहब कुछ क्या कहते हैं इसको, लक भी उसी का साथ देता है जो दिलेर होता है, समझ रहे हो आप। भाई साहब ऋषभ पंत ने भी स्टंपिंग मिसिंग की। अगर उसने वहाँ पर स्टंपिंग की होती तो एलआईजी ने मैच जीत लिया होता। लेकिन जो किस्मत को कबूल होता है वो किसी ना कबूल होता है, समझ रहे हो आप। और भाई साहब जो क्या कहते हैं आशुतोष ने इनिंग खेली, यार उस बंदे ने अकेले आपको मैच जिता लिया। और भाई साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट इनिंग विपराज निगम, भाई साहब वो बंदा जब आया तो भाई साहब आते साथ ही उसने यार शुरू कर लपेड़े मारना शुरू कर दिया। मतलब वो कहते हैं ना, दो तीन बॉलें सेट ले खेलता है बंदा ताकि थोड़ा ग्राउंड पिच को ऑब्जॉर्व करे, बाउंस कितनी है, मतलब बॉल सीधे आ रही है फंस रही है, मतलब देयर इज़ नो टाइम। मतलब वो आया और सीधे घुमाया, छक्का चौका। मतलब यार उसको ना बोला ही ये गया था कि भाई साहब तू जा और लपेट ले, कोई मसला नहीं है, आउट भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, जस्ट यू कैन लपेटो, जितना हो सके उतना लपेटो, समझ रहे हो आप। और भाई साहब ऋषभ पंत ने जो वो स्टंपिंग मिसिंग की, दैट वाज मैच। वहाँ पर मैच जीता एलआईजी। लेकिन बोलते हैं ना, जो किस्मत को मंजूर होता है वो सबको मंजूर होता है, समझ रहे हो आप। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मिच माश और निकोलस पोरॉन, मतलब इन दोनों ने जो खेला, जो इन्होंने बेस सेट की, भाई साहब मुझे लग रहा था 250 के ऊपर तो रन बनेगी ही बनेगी। लेकिन भाई साहब 120 के बाद इनकी टीम लड़खड़ाई, ऐसे लड़खड़ाई कि वो फिर खड़ी नहीं हो पाई। मतलब बहुत ही कहते हैं बदकिस्मत थे ये भाई साहब, 250 के टारगेट के करीब भी नहीं बढ़ के ये। जिस तरह से ये इन्होंने खेला, जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया निकोलस पोरान और मिचेल मार्श ने, फिर भाई साहब कोई नहीं क्या कहते हैं इसको टिक पाया मिडिल फेज में, जो थोड़ा गेम को आगे लेता। सब आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, तो वहाँ पर ऋषभ पंत भी जीरो पर आउट हुआ डेविड एलएसजी के लिए। वहाँ पर वो आउट हो गया। ऋषभ पंत की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई है एलएसजी के लिए, एज ए बैटर भी, एज ए कैप्टन भी, और एज ए क्या कहते हैं इसको विकेट कीपर भी। क्योंकि एज ए कैप्टन वो हारा, एज ए बैटर वो जीरो पर आउट हो गया, एज ए विकेट कीपर उसने अंत में जो चांस मिस किया तो वहाँ पर वो जीत सकता था। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जो इन्होंने शुरुआत की थी तो 250 तो इजीली लग रहा था कि होगा, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंककि यार डीसी ने, स्टार्क ने यार आखिर किया और बहुत अच्छे किए, उसने 3 विकेटें ली। कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की। मतलब उन्होंने मिडल में बहुत अच्छी बॉलिंग की, नपी तुली बॉलिंग की, मतलब अच्छे लाइन लेंथ पे उन्होंने बॉल की और इनको 250 के नीचे नीचे ही रोक दिया, 200 के ऊपर इनको रोक दिया। और भाई साहब जब आया क्या कहते हैं इसको डीसी बैटिंग करने, तो शुरुआत में ही फैफ डुप्लेसी 2-3 झटके लगे पावर प्ले में, 5 आउट थे यार पावर प्ले में, 45 for 5। वहाँ पर कुछ पारियाँ लगी, अक्षर पटेल ने अच्छा खेला, लेकिन एट द एंड वो भी आउट हो गया। फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर जो लाया गया उसने भी 2-3 विकेटें ली। और भाई साहब एट द एंड विपराज निगम और आशुतोष, इन दोनों ने थोड़ा मिलके खेला, बारी को संभाला, आगे लेके गए। और भाई साहब इन्होंने थोड़ी बैक ऑफ द माइंड ये था इनका कि थोड़ा आगे लेते हैं और मैच को फिनिश करके आते हैं। लेकिन विपराज ने तो क्या ही खेला भाई साहब, जो उसकी वो इनिंग थी उसकी बदौलत आशुतोष ने फिनिश करा। क्योंकि यार जो रनर्स वहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो किसने किए, वो किए विपराज निगम ने। क्योंकि यार उसने 8 गेंदों पे लगभग 20 या 25 रन बनाए थे। तो विपराज ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और आशुतोष ने जो दैट वाज ब्रिलियंट जो उसने इनिंग खेली है, तो वो वाज दैट वाज ब्रिलियंट। तो यार एलएसजी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और दिल्ली कैपिटल्स दे उनको बहुत ही टफ टफ सिचुएशन दी। मतलब मैच वाज एब्सोल्यूट थ्रिल। मतलब लास्ट के ओवर तक पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा, समझ रहे हो आप। और भाई साहब खबर आ रही है कि जो
डेविड वार्नर है उसे PSL में कराची किंग्स ने कैप्टन अनाउंस कर दिया है। समझ रहे हो आप, शान मसूद को टेक ओवर करके उसने कराची किंग्स की क्या कहते हैं इसको कैप्टनशिप ले ली है। और भाई साहब, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।